हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए 10th क्लास के लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हमारा फिजिक्स का न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, से पहले आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट प्रोड्यूस होता था और उस हीट प्रोड्यूस जो होता था उसी पे बेस्ड हमारी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती थी, राइट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसके थ्रू हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है। और ये मैग्नेटिज्म देखो, अगर ये एक तरीके का प्रोसेस ना होता तो बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस हैं जो वर्क ही नहीं कर पाती, ठीक है। यानी हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ऐसी होती हैं स्टूडेंट जिसके अंदर क्या होती है, मैग्नेट होती है, और जैसे उन डिवाइसेस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वो मैग्नेट अपनी क्या करती है, वहाँ पर वो एक मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती हैं जिससे वो डिवाइस क्या होती हैं, आपकी ऑपरेट होती हैं। जिस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर बताएंगे जस्ट लाइक जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा समर में आपको जब पर्सपायरिंग हो रही है या स्वेटिंग होती है तो आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो अपने कूलर का। कूलर के अंदर क्या होता है, मोटर होता है। कूलर कीजिए, फ़ैन कीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो आपके फ़ैन या कूलर क्या होते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है चलना। बट आप ध्यान से अगर उसमें देखेंगे स्टूडेंट्स तो कूलर में तो बहुत इजीली आपको ऑब्जर्व हो जाएगा कि कूलर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है। जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी क्या होती है, एक कॉयल होती है जो मैग्नेट की तरह से वर्क करती है और जिसकी वजह से आपका कूलर क्या होता है, फिर ऑपरेट होता है या चलता है। तो अगर ये डिवाइस ना होती तो आपका कूलर क्या था, स्विच ऑन करते रहते आप, वो नहीं चलने वाला था, राइट। अब धीरे धीरे जैसे हम इस चैप्टर को आगे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे तो हर चीज़ आपकी क्या होगी, क्लियर होती चली जाएगी आपको, ठीक है। आज हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स लेके आए हैं इस चीज़ के लिए स्टूडेंट। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे मैग्नेटिज्म, तो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म कहाँ से कैसे हुआ ये बताएंगे। ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब कई जो भी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट, हर एक चीज़ का ऑरिजिन होता है, कहीं ना कहीं से तो वो ऑरिजिन होती हैं, स्टार्ट होती हैं। तो आज हम जो लेकर आए हैं मैग्नेट की हिस्ट्री, थोड़ा सा बेसिक आपको मैग्नेट के बारे में बताएंगे, राइट। सबसे पहले तो देखो कि मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिज्म हम मैग्नेट से ही रिलेटेड है तो पहले हम मैग्नेट का बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो है क्या मैग्नेट, देखो सिंपली आप कह देते हो कि मैम मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है। अब तो हमें पता है कि मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, आयरन या फिर आयरन मटेरियल से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ पुल करती है। ओके, अब मैग्नेट तो हमने ऐसी भी देखी है मैडम कि अगर हम दो मैग्नेट्स को ले आते हैं तो वो अट्रैक्ट भी करती है, और हमने ये भी देखा कि दो मैग्नेट्स को ले आते हैं तो वो रिपल्स भी करती हैं, रिपल्सन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर ही देते हैं स्टूडेंट हम आपको। सबसे पहले मैग्नेट की डेफिनेशन, मैग्नेट क्या होती है, इट इज़ समथिंग दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मटेरियल, यानी कुछ एक ऐसी चीज़ है जो अपनी तरफ आयरन या फिर आयरन मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। अब ये क्या हुआ भाई, अब कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, स्टार्टिंग कहीं से तो इसकी हुई होंगी। तो देखो इसकी स्टार्टिंग के लिए एक थ्योरी है स्टूडेंट की, राउंड अबाउट 600 BC में मैग्नीशिया एक जगह थी, वहाँ पर एक शेफर्ड थे। तो शेफर्ड क्या था कि उनकी जो शू पहना करते थे या सैंडल पहना करते थे उसमें क्या थी, आयरन नेल होती हैं, राइट। तो वो ऐसे ही एक दिन अपने शेफर्ड जो भी थे अपने शीप्स को या गोट वगैरह को लेकर गए, तो वहाँ पर एक स्टोन पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे वो उस स्टोन के ऊपर बैठे या तो उन्होंने देखा कि उनकी जो शूज़ थे वो उसके ऊपर स्टिक हो गए, थोड़ा सा फोर्स जब उन्होंने लगाया वो अलग हो गए। तो बार बार उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि वो क्या हो रहे थे, स्टिक हो रहे थे। अब बाकी बहुत सारे स्टोन थे, सब पे तो नहीं हो रहा था, उस पर्टिकुलर स्टोन के ऊपर ही हो रहा था वहाँ से। तो वहीं से एक थ्योरी चली कि कहाँ पर थे, और ये ग्रीस में था। ग्रीस में मैग्नीशिया नाम की जगह है जहाँ पर ये चीज़ को बोला जाता है कि एक नेचुरली डिस्कवर्ड है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, मैनमेड नहीं है, ये एक नेचुरली था कि एक वो स्टोन था जिस स्टोन को फिर क्या बोला गया, मैग्नेटाइट। मैग्नीशिया में था तो मे बी मैग्नेटाइट या फिर उसको लॉर्ड स्टोन भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया शेफर्ड ने बार बार कि जो उनके शू थे वो क्या हो रहे थे, वो स्टिक हो रहे थे वहाँ पर। रीज़न क्या था, क्योंकि उनके जो शू था उसके बॉटम में क्या थे, आयरन नेल्स थे, राइट।
तो वो आयरन नेल क्या हो रहे थे, जैसे ही वो उस स्टोन के कांटेक्ट में आ रहे थे वो आयरन नेल उससे क्या हो रहे थे, स्टिक हो रहे थे। तो इट मीन्स वहाँ बताया गया कि इस स्टोन के अंदर एक कैपेसिटी है, एक पावर है जो आयरन ऑब्जेक्ट को या आयरन मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो वहाँ से एक क्या हुआ फिर ये, यानी जो ये मैग्नीशिया हुआ ये क्या हुआ, मैग्नेटाइट बोला गया उस स्टोन को। तो मैग्नेटाइट क्या था, एक नेचुरली अक्रिंग मैग्नेट था, नेचुरली अक्रिंग मैग्नेट था। फिर इसमें फर्दर रिसर्च चलते गए, ये चीज़ पता चली, ठीक है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए राउंड अबाउट, देखो स्टूडेंट, पहले तो 600 BC में बोला जाता है कि 600 BC में सेवर्ड था मैग्नेटाइट। ये स्टोन जिसको बोला गया, इसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी, किसके लिए, आयरन ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो उसको मैग्नेटाइट बोला गया, ठीक है। यहीं से फिर क्या हुआ, 1600 BC में स्टूडेंट, 1600 BC में एक साइंटिस्ट हुए विलियम गिलबर्ट, ठीक है। कौन हुए, विलियम गिलबर्ट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब क्या किया भाई, मैग्नेट वर्क करते रहे, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट थे उनको प्रिपेयर किया। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे प्रिपेयर हुई, इन्होंने कहा कि मैं देखो इनको क्या करता हूँ, अब अलग तरीके से बनाता हूँ, इनको डिफरेंट शेप की आर्टिफिशियल मैग्नेट उन्होंने तैयार की। कैसे किया कि उन्होंने मैग्नेटाइट जो था स्टोन लिया, उसके ऊपर स्टील के आयरन के ऑब्जेक्ट लिए और उनको रब कर दिया। तो रब करने के बाद उन्होंने देखा कि जो उसका मैग्नेटिज्म था, यानी जो मैग्नेटाइट था उसका जो मैग्नेटिज्म था वो एक तरीके से क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया उन मैग्नेट्स में, राइट। उनको भी मैग्नेट बना दिया। सिंपल जो आयरन के जो पीसेस लिए थे उन्होंने, स्टील पीसेस जो उन्होंने लिए थे, वो भी अब क्या करने लगी, एज ए मैग्नेट की तरीके से वर्क करने लगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, आर्टिफिशियल मैग्नेट तैयार की किसने, विलियम गिलबर्ट ने 1600 BC में, राइट। अब जब आर्टिफिशियल हो गई तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब हमारी मैग्नेट्स क्या होती हैं स्टूडेंट, वो डिफरेंट शेप की होती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम जो लैब में यूज़ करते हैं वो हमारी क्या होती है, इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर पीस होता है स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे लैब में होती है, दैट इज़ कॉल्ड योर बार मैग्नेट, जो कॉमनली होती है, ठीक है। लेकिन अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम मैग्नेट्स के यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेट्स के हमें बहुत डिफरेंट शेप्स अब आती हैं। यू शेप में भी आता है मैग्नेट, इस तरीके से भी आता है मैग्नेट, राउंड शेप में भी आता है मैग्नेट, ठीक है। और आपका इस शेप में भी मैग्नेट आता है, इस निडल शेप में, ठीक है। यहाँ पर ये होता है इस तरीके से, राइट। तो ये एक क्या था कि मैग्नेट आप ऐसी थी, इट इज़ समथिंग दैट अट्रैक्ट क्या करती है फ्रॉम आयरन, और आयरन मटेरियल से बने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये सबसे पहले ग्रीस में हुआ। ग्रीस में मैग्नीशिया नाम की एक जगह थी, वहाँ पर एक शेफर्ड के थ्रू क्या किया गया, डिस्कवर्ड किया गया। वैसे नेचुरली अकरिंग था, वहाँ पर एक स्टोन था, एक स्टोन पे उन्होंने एक आयरन ऑब्जेक्ट को लेकर अट्रैक्शन देखा और उसको क्या बोला गया, मैग्नेटाइट, ठीक है। वहाँ से फिर विलियम गिलबर्ट ने आर्टिफिशियल मैग्नेट को क्या किया, डिस्कवर किया। कैसे कि जो ये मैग्नेटाइट था, यानी जो आपकी नेचुरल अकरिंग मैग्नेट थी, उसको उन्होंने आयरन ऑब्जेक्ट और स्टील ऑब्जेक्ट्स वगैरह लिए, उनसे रब किया, तो उन्होंने देखा कि जो आपके आयरन ऑब्जेक्ट यानी जो आयरन का पीस लिया था वो भी अब मैग्नेट की तरीके से क्या करने लगता है, वर्क करने लगता है। तो यहीं से एक ये रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रिपेयर हुई और आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रिपेयर करने के बाद में क्या किया, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इन मैग्नेट्स को डिफरेंट शेप्स में यूज़ किया गया, डिफरेंट शेप में बनाया गया। बट मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है, जो लेबोरेटरी में यूज़ होती है, उसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं बार मैग्नेट, जो कि क्या होता है, हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है और ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है स्टूडेंट। ये ऐसा नहीं होता कहीं से थिक और कहीं से थिन होता है, राइट। एंड सिंपल थिंग, हर एक मैग्नेट जो भी हमारी मैग्नेट होती है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे हमारी नेचुरल मैग्नेट हो, एक तरीके से उसमें दो एंड होते हैं या दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब बोले मैडम हमें कैसे पता चलेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम कोई भी एक मैग्नेट लेते हैं फ्रीली सस्पेंडेड, अगर हम उसको छोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो वो ऑलवेज लाई करेगी डायरेक्शन में, जिस भी तरीके से वो लाई करती है, ठीक है। तो आप उसको देखोगे और जो उसका पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ साइड होगा, वो हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जो साउथ साइड में होगा वो क्या होगा, आपका साउथ पोल। तो हमेशा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा जो लाई करेगी वो क्या करेगी, नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में ही करेगी, ओके। तो यहाँ से
जो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में होगा दैट इज कॉल्ड साउथ पोल। ओके, तो यहाँ से देखो अब हमने एक वर्ड यूज़ किया है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, जो अभी हम बता रहे थे कि मैडम हमने बहुत सारी मैग्नेट्स देखी हैं कि वो क्या करती हैं, 2 मैग्नेट लेते हैं तो वो रिपल्सन करती हैं, कभी हम देखते हैं कि मैग्नेट 2 लेते हैं तो वो अट्रैक्शन करती है। इसका रीज़न देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नेट ले लिया, एक मैग्नेट हमारे पास में ये है और एक हमने दूसरी बार मैग्नेट ले ली फिर से, ठीक है, ये हमने 2 मैग्नेट हमारे पास में हो गए स्टूडेंट। तो यहाँ आपको देखना है कि अगर हम इस मैग्नेट को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इसका भी साउथ पोल, फर्स्ट मैग्नेट का साउथ पोल और सेकेंड वाली मैग्नेट के साउथ पोल को, इन दोनों को एक दूसरे के पास में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये रिपेल करेंगी। रिपेल करेंगी क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, सेम पोल हो गए हैं, राइट। बट यहाँ पर अगर हम उल्टा कर देते हैं, इसका नॉर्थ पोल और इसका यहाँ पर ये साउथ पोल, यानी हम नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे के पास लाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ क्या हुई कि हमारे जो सेम पोल होते हैं या सेम पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, रिपल ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ऑपोजिट होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑपोजिट जो पोल होते हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से यानी अगर हम अपनी 2 मैग्नेट ले रहे हैं और उस दोनों मैग्नेट्स के सिमिलर पोल्स को एक दूसरे के पास में लाते हैं, यानी साउथ पोल को लेकर आते हैं, तो वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। और अगर एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इट मीन्स जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है, और अगर डिफरेंट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन था कि हमने बहुत बार देखा कि 2 मैग्नेट्स को लेते हैं तो वो रिपेल करती हैं, तो वहाँ पर इट मीन्स क्या कंडीशन होगी कि उन दोनों मैग्नेट्स के जो पास में होंगे वो सिमिलर पोल्स जो होंगे वो एक दूसरे के पास में होंगे, जिसकी वजह से वो रिपेल करेंगी, राइट। और अट्रैक्ट करनी है अगर वहीं पर मैग्नेट, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या हो जाएगा कि उनके डिफरेंट पोल्स जो है एक दूसरे के नियर लेकर आए हैं, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो सिमिलर जो पोल्स होते हैं वो रिपेल करेंगे और डिफरेंट पोल्स क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारी इस तरीके से एक तरीके से रेवोल्यूशन है, क्योंकि मैग्नेट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह मैग्नेट्स में डिफरेंट शेप की इसीलिए होती है कि इनके इतने सारे यूजेस हैं हमारी लाइफ में। जैसे अब मैग्नेट का यूज़ टेलीविज़न में होता है, रेफ्रिजरेटर डोर्स में होता है, आपकी जो हार्ड डिस्क होती हैं कंप्यूटर की उसमें यूज़ होता है, फ्लॉपीज़ होती हैं उनमें यूज़ होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इतना ज़्यादा इन्वेंशंस इसमें हुआ कि आज की डेट में आप ये देखते हो कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट में भी जो होता है हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, मैग्नेट का यूज़ होता है, जिसको कि आप लोग जानते होंगे MRI, ठीक है। नॉर्मली कहा जाता है MRI क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जितने भी बॉडी के ह्यूमन बॉडी के इनर पार्ट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। इट मीन्स अगर किसी इंटरनल ऑर्गन के अंदर कोई डिजीज़ होती है, डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, MRI को यूज़ करते हैं। MRI यानी वहाँ पर मैग्नेट की सपोर्ट से इंटरनल ऑर्गन्स को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है, वहाँ पर डायग्नोज होती है डिजीज़ को, ठीक है। डिफरेंट डिजीजेज हो जाती है जो इंटरनल ऑर्गन जो बाहर से देखने में तो एग्जामिन करने पर नहीं पता चलती, बट अब ये भी एक बहुत रिवोल्यूशनरी हुआ था मेडिकल फील्ड में, जिससे हमें मैग्नेट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, MR, ठीक है, आई, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। तो यहाँ सबसे सिंपल आपको क्या बताया गया, अभी तो सिर्फ हम जो लेकर आए थे बेसिक लेकर आए थे आपकी मैग्नेट के लिए, और ये चैप्टर जो है इसमें हम बताए थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लेकर हम डिस्कस करेंगे, राइट। और यहाँ पर ये बताया किस किस तरीके से मैग्नेट की, एक आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने की कोशिश की कि ग्रीस में हुआ था, एक मैग्नीशिया नाम की जगह थी जहाँ पर एक शेफर्ड ने ऑब्जर्व किया था कुछ कि एक पर्टिकुलर स्टोन था जिस पर उन्होंने कि उनके जो शू थे वो स्टिक हो गए थे, क्यों, क्योंकि उनके शू में आयरन नेल्स थी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि किसी ना किसी तरीके से जो आयरन ऑब्जेक्ट को वो जो स्टोन था वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो वहाँ से क्या हुआ कि उसको बोला गया मैग्नेटाइट, यानी एक नेचुरल मैग्नेट बोला गया। फिर
वहाँ पर 1600 BC में विलियम गिलबर्ट आए, उन्होंने आर्टिफिशियल मैग्नेट को डिस्कवर किया। कैसे किया कि जो ये ओरिजिनल मैग्नेट थी उसके साथ में उन्होंने स्टील और आयरन ऑब्जेक्ट के या पीसेस लिए और उनको रब किया, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वो भी क्या करती हैं, वो जो आपके पीसेस लिए थे वो भी किस तरीके से मैग्नेट की तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनी और फिर यूजेस के अकॉर्डिंग जो हमारी मैग्नेट थी वो डिफरेंट शेप में तैयार की गई। जिस तरीके का उसका यूज़ था उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप को तैयार किया गया। बट मोस्ट जो कॉमनली मैग्नेट हम जानते हैं, जो हम लेबोरेटरी में जानते हैं एज ए स्टूडेंट, वो क्या होती है, बार मैग्नेट होती है, जो कि एक क्या होती है, रेक्टेंगुलर पीस होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली होता है वो सेक्शन उसका, यानी कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होता। हर एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। कैसे कि जब भी हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट छोड़ते हैं तो वो ऑलवेज भी लाई इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन नॉर्थ की साइड है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, जो डायरेक्शन साउथ की साइड है दैट इज कॉल्ड द साउथ पोल। ठीक है, सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी 2 मैग्नेट लो अगर उनके सेम पोल से एक दूसरे के पास में रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट अगर उनके ऑपोजिट पोल्स को हम पास में लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, यूजेस हमने बता दिए हैं इसके कि मैग्नेट कहाँ यूज़ होती हैं। टीवी में यूज़ होती है, रेफ्रिजरेटर डोर में यूज़ होती है, फ्लॉपीज होती हैं कंप्यूटर की उनमें यूज़ होती है, MRI मेडिकल जो फील्ड होता है उसमें यूज़ होती हैं, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग आपके इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, हम बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे टॉपिक वाइज हम एक एक लेकर आएंगे। आज सिर्फ आपको एक ही बेसिक बताने की कोशिश की थी कि क्या इस चैप्टर के अंदर है और हम मैग्नेट को की क्या हिस्ट्री है। ओके, थैंक यू।